फोन पर दोस्ती, होटल में अय्याशी और फिर ब्लैकमेलिंग का डरावना खेल। कॉलेज गर्ल का कांड। हेलो, क्या कर रहे हो आप? आ जाओ ना मुझसे मिलने, मिलकर पार्टी करेंगे। उस लड़की ने ऐसे ही अपनी मीठी बातों से साजिश का एक जाल बनाया था, और जब शिकार उसके हुस्न के जाल में फंस गया तो शुरू हुआ उसके ब्लैकमेलिंग का खेल। वो खेल जिसके खुलासे ने हर किसी को हैरान कर दिया। 19 साल की ये लड़की बेहद खूबसूरत है। एक अच्छे परिवार से संबंध रखने वाली ये लड़की जयपुर के एक नामी कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन ये पढ़ने में जितनी तेज है उतना ही शातिर है इसका दिमाग। और अब इस कॉलेज गर्ल के कांड से पूरे शहर में मची है खलबली। जयपुर पुलिस के मुताबिक 19 साल की ये खूबसूरत लड़की बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में ही इसने जिस तरह से एक बिजनेसमैन को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल किया है, उसकी कहानी बेहद सनसनीखेज है। पुलिस के मुताबिक अपने हुस्न के जाल में एक बिजनेसमैन को फंसाकर ब्लैकमेल करने वाली इस लड़की का नाम है उषा, एक ऐसी फरेबी कॉलेज गर्ल जिसकी साजिशों की कहानी ने पुलिस वालों को सन्न कर दिया है। पुलिस के मुताबिक जयपुर के एक नामी कॉलेज में पढ़ने वाली उषा पहले हरियाणा के रोहतक में पढ़ती थी। वहीं इसकी दोस्ती एक बिजनेसमैन से हुई थी। ये दोस्ती तब और भी बढ़ गई जब उषा रोहतक से जयपुर आ गई। 8 अगस्त को जब वो बिजनेसमैन अपने घर में था, तभी अचानक उषा ने उसे फोन किया और फिर बड़े ही मीठे अंदाज में उससे कहा, कहाँ हो डियर, आओ ना जयपुर, इस सावन में आग लगा देते हैं, खूब मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे, आओ ना प्लीज। पुलिस के मुताबिक उषा की मीठी बातों और उसके दिलकश अंदाज से वो बिजनेसमैन खुद को रोक नहीं पाया। वो उषा से मिलने रोहतक से जयपुर पहुंच गया। वहां दोनों होटल के एक ही कमरे में रुके। दोनों ने पहले जमकर शराब पी और फिर साथ ही सो गए। रात बेहद हसीन थी, लेकिन सुबह उठते ही उषा ने धमकी देते हुए बिजनेसमैन से जो कहा, उसने उसके पैरों तले जमीन ही खिसका दी। उषा ने कहा, मेरी एक रात की कीमत है पूरे 25 लाख रुपए, या तो मुझे रुपए दे दो या फिर मेरे बलात्कार के आरोप में जेल जाने की तैयारी कर लो। उसको इन्होंने फ़ोन करके यहाँ बुलाया 8 अगस्त को, और उनसे ये गोल्डन ट्यूलिप करके एक होटल है उसमें मिली, और वहाँ पे मुलाकात के बाद इन लोगों ने साथ में, जैसा कि बताया गया अभी तक पूछताछ में, साथ में ही ड्रिंक किया और साथ में ही रुके। और नेक्स्ट मॉर्निंग इन्होंने उस व्यक्ति को ब्लैकमेल करना शुरू किया और उससे 25 लाख रुपए मांगे, जिस पर उस व्यक्ति द्वारा 20 लाख रुपए उसी दिन मंगवाए गए और उसको दिए गए। पुलिस के मुताबिक उषा की इस धमकी को सुनकर बिजनेसमैन सहम गया। उषा उसे बलात्कार के आरोप में फंसाने की धमकी दे रही थी, इसलिए उसने 2 किस्तों में उषा को 25 लाख रुपए दे दिए। पहली किस्त 20 लाख रुपए की थी और दूसरी किस्त थी 5 लाख रुपए की। नेक्स्ट मॉर्निंग इन्होंने उस व्यक्ति को ब्लैकमेल करना शुरू किया और उससे 25 लाख रुपए मांगे, जिस पर उस व्यक्ति द्वारा 20 लाख रुपए उसी दिन मंगवाए गए और उसको दिए गए। और इसके बाद 2 दिन बाद 5 लाख रुपए उसको और दिए गए। इस संबंध में लड़की द्वारा एक स्टैम्प पेपर भी लिख के दिया गया कि मैंने ये 20 लाख रुपए और 5 लाख रुपए प्राप्त कर लिए हैं और अब मेरा इससे आगे कोई संबंध नहीं है। पुलिस के मुताबिक उषा की ब्लैकमेलिंग से डरकर बिजनेसमैन ने जब उसे 25 लाख रुपए दे दिए तो उषा ने उसके साथ बाकायदा एक एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट में उषा ने लिखा था, मेरे काम का हिसाब हो गया है, काम के बदले मुझे 25 लाख रुपए मिलने वाले थे, जो मुझे मिल गए हैं, अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। पुलिस के मुताबिक बलात्कार की खौफनाक धमकी से डरकर बिजनेसमैन ने उषा को चुपचाप 25 लाख रुपए दे दिए थे
और इसी बात ने उषा के लालच को और भी बढ़ा दिया था। उसे लगा कि बिजनेसमैन के पास काफी पैसे हैं और फिर उसने बिजनेसमैन से और 18 लाख रुपयों की मांग कर डाली। उषा ने बिजनेसमैन से कहा, 18 लाख रुपए तुम जैसे बड़े बिजनेसमैन के लिए बड़ी छोटी रकम है। या तो मुझे रुपए दे दो या फिर एक टाटा सफारी गाड़ी ही गिफ्ट कर दो। पुलिस की धमकी और उसकी इस नई मांग ने बिजनेसमैन के होश उड़ा दिए। बलात्कार के केस में फंसने के डर से बिजनेसमैन उषा को पहले ही 25 लाख रुपए दे चुका था, लेकिन उषा उससे और 18 लाख रुपयों की मांग कर रही थी। परेशान होकर बिजनेसमैन ने पुलिस से शिकायत की और फिर एक जाल बिछाकर पुलिस ने फरेबी उषा को गिरफ्तार कर लिया। अगेन इस लड़की द्वारा जितेंद्र को फ़ोन किया गया और इनसे 18 लाख रुपए की मांग की गई, जिस पर इनके द्वारा पुलिस थाना गलता गेट में कंप्लेंट की गई और एसीपी रामगंज के नेतृत्व में टीम बनाई गई, जिसमें एसएचओ रामगंज और एसएचओ गलता गेट को लगाया गया। और स्पेशल टीम द्वारा जब ये एक्सटॉर्शन का गेम चल रहा था तब 2 लाख रुपए की कैश डिलीवरी देते हुए लड़की को अरेस्ट किया गया। पुलिस के मुताबिक पकड़े जाने के बाद उषा के पास से वो पूरे 27 लाख रुपए भी बरामद हो गए हैं, जो उषा ने बलात्कार के आरोप में फंसाने की धमकी देकर बिजनेसमैन से ऐंठे थे। पुलिस अब उषा के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर रही है। वहीं एक खूबसूरत कॉलेज गर्ल के इस कांड से पूरे जयपुर में फैली है सनसनी। सच्ची घटना के लिए जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। एक बिजनेसमैन को बलात्कार के झूठे इल्जाम में फंसाकर पूरे 27 लाख रुपए ऐंठने वाली वो कॉलेज गर्ल अब सलाखों के पीछे है। कुछ दिन पहले ऐसी ही एक कहानी दिल्ली में भी सामने आई थी। तब कैसे एक फरेबी गर्ल को पुलिस ने किया था बेनकाब, ये अब आप भी देख लीजिए। दिल्ली की इस शातिर हसीना और इसके गिरोह के घिनौने खेल की ये कहानी बेहद खौफनाक है। इस लड़की और इसके प्रेमी पर भोले भाले लोगों को बलात्कार के मामले में फंसाकर उनसे पैसों की उगाही करने का इल्जाम है। उनकी देरी है कि अगर पैसे नहीं दिए तो जिंदगी भर जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। ये दोनों दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हैं और इनकी कहानी सामने आने के बाद लोग सन्न हैं। इस शातिर हसीना के गुनाह की पूरी कहानी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए इसकी उस घिनौनी चाल की दास्तां जिसमें इसने 2 लड़कों को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी वो चाल उल्टी पड़ गई और इसकी साजिश से उठ गया पर्दा। दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में एक लड़की का फोन आया। फोन करने वाली लड़की ने पुलिस को जो कहानी सुनाई वो बेहद हैरान कर देने वाली थी। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। सर, कमसम रेस्टोरेंट के सामने से मुझे 2 लड़कों ने सर अपनी कार में किडनैप कर लिया था सर। उन लोगों ने मुझे बहुत मारा पीटा सर। मैडम, अभी आप कहां हैं? आप अपनी लोकेशन बताइए, पुलिस फौरन वहां पहुंचेगी। हम उन बदमाशों को पकड़ लेंगे, आप घबराइए नहीं। एक लड़की के साथ हुई अपहरण और बलात्कार की खबर पाकर दिल्ली पुलिस फौरन हरकत में आ गई। पुलिस की एक टीम लड़की से सूचना पाकर फौरन निकल पड़ी। रात के तकरीबन 3 बजे थे। लड़की ने पुलिस को दिल्ली के आईटीओ के पास से फोन किया। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और वहां पर पुलिस को एक रोती बिलखती हुई लड़की मिली। लड़की ने पुलिस को बताया कि वो दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके के पास कमसम रेस्टोरेंट में खाना लेने जा रही थी। तभी उसे कुछ लड़कों ने अपनी कार में अगवा कर लिया और उसके साथ बलात्कार किया। लड़की ने पुलिस को उन लड़कों की कार का नंबर भी दिया जिन पर उसने अगवा करने और बलात्कार करने के इल्जाम लगाए थे। लड़की ने पुलिस को यह भी बताया कि वो ग्रे कलर की स्विफ्ट कार थी। लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने फौरन दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी थाने में संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी। चूंकि लड़की ने पुलिस को गाड़ी का नंबर दिया था, इसलिए पुलिस को उन लड़कों तक पहुंचने में वक्त नहीं लगा जिन पर लड़की ने इल्जाम लगाए थे। पुलिस ने फौरन उन 2 लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। अपने ऊपर लगे बलात्कार के इल्जाम को सुनकर वो दोनों लड़के हैरान थे।
बताया जा रहा है कि दोनों ही लड़के MBA कर रहे थे और उनमें से एक आरोपी लड़का अभी हाल में ही ऑस्ट्रेलिया से लौट कर आया था। दोनों लड़कों के बयानों को सुनने के बाद पुलिस को बलात्कार की इस कहानी में कुछ पेच नजर आए। लड़की के बयानों की तस्दीक करने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी। हकीकत का पता लगाने के लिए पुलिस ने कमसम रेस्टोरेंट के CCTV फुटेज को खंगाला तो लड़की के फरेब की इस कहानी से पर्दा उठने लगा। 2 लड़कों पर बलात्कार का इल्जाम लगाने वाली उस लड़की ने पुलिस को बताया था कि वो कमसम रेस्टोरेंट जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंचती 2 लड़कों ने उसे अगवा कर लिया। लेकिन रेस्टोरेंट में लगा CCTV कैमरा कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा था। कैमरे में वो लड़की रेस्टोरेंट के अंदर दिखाई दे रही थी, साथ में उसका एक साथी भी था। सवाल ये था कि अगर लड़की का अपहरण रेस्टोरेंट पहुंचने से पहले हुआ था तो वो रेस्टोरेंट के कैमरे में कैसे दिखाई दे रही थी? मतलब साफ था कि लड़की झूठ बोल रही थी। लड़की के फरेब की परतें पुलिस के सामने खुलने लगी थीं, लेकिन सच जानने के लिए पुलिस ने लड़की के बारे में और मालूमात जुटानी शुरू की। जांच में पुलिस को पता चला कि लड़कों के ऊपर बलात्कार का इल्जाम लगाने वाली ये लड़की पहले भी दिल्ली के आनंद विहार इलाके में रहने वाले एक शख्स पर बलात्कार का झूठा केस दर्ज करवा चुकी थी। दिल्ली के रहने वाले मनोज छाबड़ा नाम के इसी शख्स पर उस लड़की ने 26 फरवरी को बलात्कार का इल्जाम लगाया था और फिर बाद में वो अपने बयान से पलट गई थी। मनोज छाबड़ा के मुताबिक उसके बयान से पलटने के पीछे थी ब्लैकमेलिंग की कहानी। इनके मुताबिक उस लड़की ने अपने साथियों के साथ मिलकर इनसे बलात्कार का केस वापस लेने के नाम पर लाखों रुपए वसूले थे। इन्होंने लोक लाज के चक्कर में उसकी मांगों को पूरा किया और फिर उस लड़की ने बलात्कार का मामला वापस ले लिया। 9:45 से लेकर 11 बजे तक हम झील रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और हमें कुछ भी नहीं पता था। और रात को लगभग 2 बजे मुझे पुलिस आई थी और घर से ले गई थी, क्योंकि हमारा इसी युवती ने, हमने जब इसको बाद में देखा था, इसी युवती ने जो है हमारा गाड़ी नंबर दिया था। गाड़ी नंबर के बिहाफ पे पुलिस ने हमारे को ट्रेस किया था और हमारे को घर से बुलाया था। और क्योंकि हमारे पास हमारे सभी एविडेंस थे, हमारे पास हमारी वीडियो फुटेज थी शॉप की, रेस्टोरेंट की, और इवन होटल का वेटर भी बयान दे गया था कि ये लोग तो खाना खा रहे थे। तो पुलिस ने हमारे को कुछ नहीं कहा, हम उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन करके हमें छोड़ दिया। लेकिन इन बिटवीन हराश होके इस लड़की ने जो है हमारे साथ एक बुजुर्ग थे 64 साल के, मुनीश सुखीजा उनका नाम है, ही 64 ईयर ओल्ड, और एक हमारे साथ थे विनोद खुराना। वो इतना डर गए क्योंकि उनकी बेटी की शादी थी, तो उन्होंने डर के मारे इस लड़की को हमने 3.5 लाख रुपए दिए थे। मनोज छाबड़ा के अनुसार लोगों को बलात्कार के झूठे मामले में फंसाना और उनसे पैसों की उगाही करना, यही उस लड़की और उसके गैंग का धंधा है। और इस मामले में भी उस लड़की ने ऐसा ही किया। पुलिस के अनुसार उन लड़कों ने पुलिस के सामने बयान दिया कि एक दिन बाद उस लड़की ने उन्हें फोन किया और बलात्कार के मुकदमे से बचने के लिए 10 लाख रुपयों की डिमांड कर डाली। मेरी बातें ध्यान से सुनना। पुलिस में गैंग रेप की रिपोर्ट मैंने ही दर्ज कराई है। अगर तुम जेल में चक्की पीसना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम इस केस से बचना चाहते हो तो खामोशी से मेरी डिमांड पूरी कर देना। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या चाहती हूँ? पहले मनोज छाबड़ा और फिर 2 नौजवान लड़के बलात्कार का इल्जाम लगाकर ब्लैकमेलिंग का खेल खेलना ही उस लड़की और उसके प्रेमी का धंधा था। लड़की के ब्लैकमेलिंग वाली फोन कॉल की खबर लड़कों ने पुलिस को फौरन दी। पुलिस के सामने मनोज छाबड़ा की कहानी तो पहले से ही मौजूद थी, लिहाजा पुलिस ने लड़की और उसके गैंग को पकड़ने के लिए लड़कों के साथ मिलकर एक चाल चली। वो चाल थी लड़की को रंगे हाथों पकड़ने की। ब्लैकमेलर लड़की को पकड़ने के लिए पुलिस वालों ने लड़कों के साथ मिलकर लड़की का स्टिंग ऑपरेशन किया। स्टिंग ऑपरेशन में लड़की और उसका साथी लड़कों से बलात्कार का इल्जाम वापस लेने के नाम पर पैसे लेते हुए कैद हो गए। लड़कों से 9.5 लाख रुपए ऐंठने के बाद उन्हें लगा कि वो अपनी चाल में कामयाब हो गए हैं। पैसे लेने के बाद लड़की भी अपने बयान से मुकर गई, लेकिन उस शातिर लड़की को क्या पता था कि वो पुलिस के जाल में फंस चुकी थी। पुलिस ने फौरन लड़की और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से लड़कों से वसूले 9.5 लाख रुपए भी बरामद कर लिए। उस लड़की ने जब से होश संभाला था एक ही सपना देखा था, जिंदगी में कुछ कर गुजरने का सपना, माँ बाप के साथ देश का नाम रोशन करने का सपना। लेकिन सपने देखने वाली वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है तो बस उसकी खुदकुशी की वो कहानी जो बेहद दर्दनाक है। देखिए
ये सच्ची घटना। हमारे बच्चे के साथ धोखा के, हमारे बच्चे की जान ले ले, हमारे बच्चे का है। वो बड़े बड़े सपने देखने वाली एक खुश मिजाज लड़की थी, माँ बाप की लाडली, पूरे घर की दुलारी। उस लड़की ने जब से होश संभाला था तब से उसने एक ही सपना देखा था। सपना था एक बड़ा खिलाड़ी बनने का, खिलाड़ी बनकर विश्व में भारत का नाम ऊंचा करने का। माँ बाप को भी अपनी लाडली से यही उम्मीदें थीं। उन्हें यकीन भी था कि उनकी बेटी एक दिन बड़ी खिलाड़ी बनकर उभरेगी। लेकिन तब किसने सोचा था कि सुनहरे सपनों और उम्मीदों की ये कहानी एक दर्दनाक दास्तां के साथ ही खत्म हो जाएगी। हेलो रंजीत, फोन किया। वो लड़की इस दुनिया में नहीं रहेगी, रह जाएगी तो सिर्फ उसके सुसाइड की वो कहानी जिस पर अब आंसू बहा रहे हैं घर वाले। मेरे बच्चे जान ले ले, मेरे बच्चे का है। कागज पर खूनी आप बीती। एक सुसाइड की ये सनसनीखेज दास्तान है पटियाला के खालसा कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की पूजा की। नेशनल लेवल पर हैंडबॉल और कबड्डी की खिलाड़ी पूजा अपने माता पिता के साथ इसी घर में रहती थी। इसी घर में वो अपनी जिंदगी के सपने बुना करती थी और अब इसी घर में बिखरी है पूजा की सुसाइड की वो कहानी जो बेहद डरावनी है। सबसे पहले आप पढ़िए कागज पर लिखी एक खिलाड़ी के दर्द की कहानी। पीएम मोदी जी, मेरे परिवार की मदद करो। मैं गरीब हूँ और छात्रावास के शुल्क का भुगतान नहीं कर सकती हूँ। आप यह सुनिश्चित कीजिए कि मेरे जैसी गरीब लड़कियों को पढ़ाई की सुविधा निःशुल्क मिले। पूजा की ये वो आखिरी चिट्ठी है जिसे लिखने के बाद ही उसने खुदकुशी कर ली। फांसी के फंदे पर झूलकर उसने अपनी जान दे दी। लेकिन पूजा ने ऐसा क्यों किया? ये पूरी कहानी बेहद दर्दनाक है। दरअसल 19 साल की पूजा पटियाला के खालसा कॉलेज में हैंडबॉल की प्रैक्टिस किया करती थी, जिसके लिए उसे हॉस्टल मिला हुआ था। गर्मियों की छुट्टियों के बाद पूजा जब दोबारा हॉस्टल में रहने गई तो आरोप है कि कोच ने वहां उसे रहने से मना कर दिया। कोच के द्वारा पूजा को हॉस्टल से बाहर निकाले जाने पर उसकी प्रैक्टिस बंद हो गई। परिवार वालों का कहना है कि इससे वो काफी परेशान हो गई। कोई रास्ता ना नजर आने की वजह से उसने खुद को पंखे से फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। इस बार गर्मी में छुट्टियां दे दी गई। छुट्टियां देने के बाद में जब छुट्टियां खत्म हो गई, बच्चे बुलाए गए। बच्चे जब चले गए हॉस्टल में तो उनको बोला, बच्चों को बोला गिल सर ने कि तुम लोग के वहाँ, बच्चे बोले गेम करने आए हैं। गिल सर ने बोला गेम यहाँ पे नहीं है तुम्हारे लोग, तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ। बच्चा निराश होकर घर वापस आ गया। मैं कहा क्या हो गया बेटा? कहती है ऐसी बात हो गई। मैं कहा बेटा अगर उनको यही काम करना था 1 महीना पहले बताते, मैं तुम्हारी कहीं भी एडमिशन करा देता। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि वो इस मामले में जांच कर रही है। जांच के बाद ही सारा सच सामने आ पाएगा। फिलहाल पुलिस ने पूजा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सच्ची घटना के लिए पटियाला से राव वरिंदर सिंह की रिपोर्ट। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। अब चलते हैं ज्योति के पास और देखते हैं कि क्या है खबरें खेल की।